हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर थोड़ा सा भी इंटरनेशनल मीडिया को आप कवर करते होंगे या देखते होंगे तो एक न्यूज सबसे ज्यादा चल रही है, क्या अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका डिफॉल्ट होने के कगार पे। तो एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट इस न्यूज में नहीं था। एक्चुअली ये जब भी न्यूज आई है और जब भी अमेरिका डिफॉल्ट होने के कगार पे पहुंचा है और जब उसकी डेट सीलिंग लिमिट आती है, उस समय यूएस मार्केट में बहुत तगड़ी वाली गिरावट आई है। और उस यूएस मार्केट में तगड़ी वाली गिरावट के कारण प्रॉफिट बुकिंग हमारे इंडियन मार्केट में भी देखी गई है। तो सिर्फ ये मकसद है आज की वीडियो को बनाने का, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर हमें ये पता होना चाहिए कि भैया चारों तरफ क्या चल रहा है, जिससे अगर कुछ भी होता है तो हम डरे नहीं। फॉर एन एग्जांपल हम ले लें, जैसे अभी सेबी चेयरमैन ने जब बताया कि स्मॉल कैप मिड कैप में बबल है, म्यूचुअल फंड को स्टेट में डाल दिया, क्या हुआ? एक गिरावट देखी, फिर मार्केट नीचे से ऊपर भागा। साथ में मार्च में हमेशा टैक्स हार्वेस्टिंग होती है, जो एक हिस्ट्री है हर साल की, वो सब हुआ। तो अगेन जिनको नहीं पता था वो तो डर गए, अरे बाबा मार्केट में गिरावट हो गई, पैनिक सेलिंग आ गई और वो मार्केट से दूर हो गए। तो अगर आपको ये यूएसए की कहानी पता होगी और बाय द वे आगे आने वाले समय में कुछ भी ऐसा वापस से न्यूज आती है, तो आप डरेंगे नहीं बल्कि समझ जाएंगे ये थोड़े दिन की कहानी है। करेक्ट है? तो चलिए इसी पर शुरू करते हैं। ये जो अमेरिका की डेट की कहानी है ना, इस तरह की बहुत सारी कहानियां मैक्रो लेवल पे होती रहती है और वो मैक्रो लेवल को समझना हर एक ट्रेडर के लिए जरूरी है, जिसमें जब भी कोई घटना घटती है तो हम YouTube मेंबरशिप में हम कवर करते रहते हैं। तो आप इस ज्वाइन बटन को दबाकर ज्वाइन कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बन सकते हैं, जहां पर मुझे जो पर्सनली लगता है, जब सीख के समझ के और ऐसी चीजों के साथ ट्रेडर काम करता है तो पैसे कमाता है। ये है हमारा नया यूट्यूब चैनल फिनोविंग्स, जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक से एक बेहतरीन लर्निंग वीडियो फाइनेंस की आ रही है और भी बेहतरीन लर्निंग हम लाएंगे, तो बहुत फायदा मिलेगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इमर्जिंग इकोनॉमी होना अपने आप में एक मिसाल होता है, लेकिन इसके कुछ गलत इंपैक्ट भी होते हैं जो अगर कंट्रोल नहीं किए गए तो भारी नुकसान हो सकता है। ठीक वैसा ही कुछ हो रहा है इस समय यूएसए के साथ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल इकोनॉमी है। इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है काफी अच्छे लेवल से, लेकिन साथ ही कंपनी का डेट उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि कंपनी का डेट कितना है, उसके हिसाब से समझते हैं कि कंपनी अच्छी है या खराब है। उसी तरीके से सेम होता है किसी भी इकोनॉमी के साथ। तो आज के वीडियो में इन्हीं सारे पॉइंट को कवर करेंगे, जिसमें हमारा 3 से 4 पॉइंट बहुत ही हाईलाइटर रहेगा। यूएसए की ओवरऑल इकोनॉमी को इंडिया से कंपेयर करेंगे, जिससे चीजों को समझ पाएंगे। 2-3 मेजर रेशियो को कंपेयर करेंगे। हिस्ट्री क्या कहती है कि जब यूएसए में ऐसा कंडीशन आया है तो स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, चाहे वो हमारा इंडियन हो या यूएसए हो। तो करंट सिचुएशन में कैसे इफेक्ट हो सकता है, जिससे आप डरे नहीं, घबराए नहीं। यूएसए के साथ साथ इंडिया क्या स्टेप ले रही है डेट क्राइसिस से बचने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया पे भी डेट है। और लास्ट में एक समरी बनाएंगे कि एज एन इन्वेस्टर हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। राइट है? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। 5000 लाइक तो भैया बनता है। सीधा चलते हैं डेटा पर और देखने और समझने की कोशिश करते हैं डेटा क्या कह रहा है। पीछे डेटा है, यूएसए का टोटल डेट 34 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर जा चुका है। वहीं डेट टू जीडीपी रेशियो 124% से ज्यादा हो गया है। यूएसए का डेट हर 100 डेज में 1 ट्रिलियन डॉलर से इंक्रीज हो रहा है। वहीं इंडिया का टोटल डेट जो है अभी वो है 1.8 ट्रिलियन डॉलर का। 1800 के बाद से 52 डेज का डेट टू इक्विटी रेशियो 130% से ज्यादा हुआ, जिसमें से 51 डेज डिफॉल्टर यानी दिवालिया हुए। हालांकि यूएसए अभी उन लेवल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब ये डेटा का मतलब क्या है, डेट टू जीडीपी रेशियो है क्या, इन सबको समझते हैं और कंपैरिजन भी करेंगे इंडिया से, जिससे इंडियन इकोनॉमी कहां पे खड़ी है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूएसए और इंडियन डेट का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, सबसे पहले तो हम अगर इंडिया के डेट पे आते हैं तो गवर्नमेंट डेट यहां पर क्वार्टरली इंडिया का आप देख रहे हो, जैन 2018 से लेकर जैन 2023 तक का डेटा यहां पर दिख रहा है, जो किस तरीके से ग्राफ बढ़ता जा रहा है आपके सामने है। और 2022-23 का ग्राफ मोटा मोटा एक लेवल पर आकर रुक चुका है। वहीं पर अगर आप यूएस गवर्नमेंट का डेटा देखोगे तो अक्टूबर 2022 से जैन 2024 तक का डेटा है, जो हमने आपको बताया कि ये डेली बढ़ता जा रहा है। और उसकी कहानी ये है कि कोई रोक नहीं है, ये बस बढ़ता ही जा रहा है आपके सामने। तो अब आते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो पे।
जैसे हम कंपनी में देखते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो, वैसे ही कंट्री का एनालिसिस करने के लिए उसके जीडीपी से मैच करते हैं, जिसको डेट टू जीडीपी रेशियो कहते हैं। किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी अगर 1 से ज्यादा होता है तो इसका मतलब हम समझते हैं कि कंपनी पे रिस्क ज्यादा है। अब जैसे अगर आप इंडिया का देखते हो डेट टू जीडीपी रेशियो, तो आप ये पाओगे कि ये 0.57 के पास है, क्योंकि परसेंटेज में हम आपको बता रहे हैं। वहीं पर अगर आप अमेरिका का देखते हो तो ये 1.24 है, यानी अमेरिका की कहानी सबसे ज्यादा खराब है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इंडिया अगर 100 रुपए कमाती है तो 55 रुपया डेट से और बाकी का 45 रुपया अपना है। लेकिन अमेरिका के केस में ये काफी ज्यादा है, 100 का डेट है, ऊपर से 24 रुपया और है, मतलब 100 रुपया कमाने के लिए 124 रुपए का डेट लेकर बैठी है अमेरिका। ये डेटा तो आपने देख लिया, बट सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट पर कैसे इंपैक्ट होता है। तो हिस्ट्री को समझते हैं, तभी आप रिलेट कर पाएंगे। 2011 में अमेरिका अपने डेट के मैक्सिमम लेवल को पार कर लिया था और अगस्त 2011 में एस&पी ग्लोबल ने पहली बार फेड गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया। और फिर क्या था, यूएसए की स्टॉक मार्केट में डाउ जोन्स एक ही दिन में 635 पॉइंट नीचे आया और पूरे महीने 2000 पॉइंट तक गिर गया। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो अगस्त 2011 में 9% तक इंडेक्स गिरा था। तो सबसे पहले तो ये प्रूफ है जो बात मैंने आपको कही 2011 की, और यहां पर ये डाउ जोन्स है जो 635 पॉइंट मैंने बताया कि यहां पर गिरावट हुई, ठीक है। और यहां पर निफ्टी का चार्ट है। मतलब हर एक चीज हम प्रूफ के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डरे नहीं, सीखें। हमारा मकसद आपको सिखाना है, समझाना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, रिसेंट वाला। पिछले साल ही अगस्त में फिच रेटिंग एजेंसी ने यूएसए को डाउनग्रेड किया था, जिसके बाद डाउ जोन्स अगस्त 2023 में 2.5% तक गिरा और अगले 3 महीने में 10% तक गिरा। वहीं निफ्टी पिछले साल अगस्त में 2.5% तक गिरी थी। ये अगेन हमने आपके सामने प्रूफ लगाया है रेटिंग डाउनग्रेड का। यहां पर फिर अमेरिकन चार्ट है जहां पर 2.5% की गिरावट और नेक्स्ट 3 मंथ में 10% की गिरावट देखा। और फिर ये निफ्टी का चार्ट है जहां पर ये गिरावट की कहानी है। ये समझना और देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम इन चीज को समझ लेते हैं ना तो डर नहीं लगता। क्यों? इस गिरावट के बाद क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया है। इस गिरावट के बाद क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया है। बराबर है ना? क्योंकि जब ये चीज समझ में आ जाए ना, क्योंकि अभी जो हुआ बबल वाली कहानी जहां पर स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट हुई, बहुत लोगों ने भयंकर नुकसान किया। आप में से भी किसी ने किया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि डर के पोजीशन काट दी। अब मार्केट में ऐसा क्यों होता है, अचानक से ही मार्केट क्यों गिरने लगती है? इसके पीछे कुछ रीजन है, उसको हम पॉइंट में समझते हैं, कैसे इफेक्ट आता है। राइट? तो भैया एफआईआई और एफडीआई का इन्वॉल्वमेंट पूरा टूट जाता है, क्योंकि डर का माहौल क्रिएट होता है। और वहां पर जब डर आता है तो प्रॉफिट बुकिंग साथ में आता है, ठीक है। और उसी का इंपैक्ट चूंकि अमेरिका में दिख रहा है तो इंडिया में दिखता है। बस पहले और अब में आपने फर्क देखा कि 2011 में कितनी जबरदस्त गिरावट हुई, लेकिन अभी जो लेटेस्ट में हुआ वो इंडियन मार्केट में कम गिरावट हुई। ये कभी मत भूलिएगा। और यही चीज है जो रिटेल इन्वेस्टर की पावर हमारे देश में बढ़ती जा रही है, और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। वरना पहले अमेरिका को अगर छींक आती थी तो इंडिया को सर्दी खांसी बुखार जुकाम सब हो जाता था, लेकिन अब उनको सर्दी खांसी बुखार जुकाम जो होना है हो जाए, लेकिन यहां पर सिर्फ छींक आती है। ये सिर्फ क्रेडिट आप लोगों को जाता है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस भी बढ़ते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि यूएसए क्या कर रही है और इंडिया क्या कर रही है इसको रोकने के लिए। तो यूएसए गवर्नमेंट ने पिछले 15 से 20 सालों में काफी ऐसे प्लान जिससे डेट को बैलेंस कर सके, जिसमें से सबसे मेन पॉइंट 2 हैं। कटिंग स्पेंडिंग, खर्चों को कम कर रही है, रेजिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये सबसे ज्यादा है, जिसमें मिलिट्री और मेडिकेयर जैसे सेक्टर में यूएसए गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग को कट किया है, जिससे एक्सपेंस को कंट्रोल किया जा सके। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ सालों में यूएसए गवर्नमेंट ने टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने का प्लान किया है। हायर, जो ज्यादा कमा रहे हैं उनसे टैक्स रेट बढ़ाए हैं, नए टैक्स को लाए हैं जैसे कार्बन टैक्स। तो ये सारी चीजें हैं कि भैया इनकम आए और खर्चे कम हो, इसका फोकस है। ये था अमेरिका का। अब सवाल आता है इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो उन्होंने भी काफी कुछ स्टेप लिए हैं जो यहां पर आपको दिख रहे हैं। आप वीडियो को रोक कर इन सारे स्टेप को डिटेल में पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक पूरा प्रेस रिलीज निकाला है जिसे हम स्टेटस पेपर बोलते हैं, ठीक है, जहां पर डेट मैनेजमेंट को लेकर
चीज़ें हो रही हैं। इसमें काफ़ी सारे स्टेप हैं जिस पे सरकार काम करती है, जैसे शॉर्ट टर्म डेट कितना होना चाहिए, डेट की मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए, रेट क्या होना चाहिए, और कई तरह के स्टेप हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में कहा, यानी तैयारी पूरी है। अब अगर एक समरी बनाए तो इससे ये क्लियर है कि अगर यूएसए ऐसे ही अपने लोन बुक को बढ़ाता चला गया तो दिक्कत पूरे दुनिया को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो स्टॉक मार्केट का भी नियम है, जब इंडेक्स ही गिरने लगेगा तो स्टॉक तो गिरेंगे ही, और वैसे ही जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी गिरेगी तो उसका इफेक्ट सबको आएगा। तो यहां पर किसी को घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, वहां पर बस ध्यान देने की जरूरत है। और स्पेशली अगर अमेरिका की वो लिमिट क्रॉस होती है तो जैसे 2 बार गिरावट हुई जिसको मैंने डेटा से दिखाया, तो दिमाग में सेट रखिएगा वो प्रॉफिट बुकिंग होगी और वहां पर आपको मौका मिलेगा, जैसा कि आपने चार्ट से देखा है। और यही बताना और सिखाना मेरी वीडियो का मकसद था। कैसी लगी लर्निंग और अर्निंग जरूर बताइएगा, और बस वीडियो को प्यार दीजिए, फॉलो कीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।